We welcome all participants again to the Chemical Week being hosted by Alphala CLSA. So today we have with us Nimir Chemical Industries Limited. They are a big player in the oleo and chloralkali business, and the company is being represented by the Chief Financial Officer Syed Sajid Naseem Saab. Syed Saab, please start the presentation. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें ग्रुप के मुतालिक इंफॉर्मेशन है। इस ग्रुप में 4 कंपनियां हैं, नेमली निमर इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड और निमर रेजिन्स, जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं। 2 अनलिस्टेड कंपनीज हैं, निमर केमकोर्स एंड निमर एनर्जी। निमर केमकोर्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम कर रही है और निमर एनर्जी में सोलर सेक्टर में काम कर रही है। बाकी 2 जो लिस्टेड कंपनी है उसके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या कर रही है। कॉर्पोरेट हिस्ट्री ब्रीफ है ये कि ये 1964 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी रावी रेजिन्स के नाम से, जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही है निमर रेजिन्स लिमिटेड के नाम से। दूसरी कंपनी जो है ये रावी एल्कलीज के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो आज NICL के नाम से मौजूद है। ये मुख्तलिफ औदार आए इसमें, जिसमें कि नाम चेंज होना, ओनरशिप चेंज होना। लास्ट 12 ईयर्स से ये कंपनी एक मैनेजमेंट बाई आउट के जरिए 5 प्रोफेशनल्स ली थी, और ये ली थी इन्होंने नाइट्सब्रिज से। नाइट्सब्रिज एक US कंपनी थी, और उसके बाद फिर इस कंपनी का टर्न अराउंड हुआ इनकी मैनेजमेंट स्किल की वजह से। और वो कंपनी उस वक्त जो है तकरीबन 2.5 बिलियन टर्नओवर से आज ये 50 बिलियन टर्नओवर पे आ गई है। इसके मेन कस्टमर्स अगर देखा जाए तो ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये पूरे ग्रुप के कस्टमर्स हैं, लेकिन मेनली इसमें NICL और NRL के हैं, 1-2 कस्टमर। इनके एक्रेडिशंस देखें तो ये सर्टिफिकेशन मुख्तलिफ जो ली हुई हलाल की, इकोटेक्स की, RSPO वगैरह की, देन एफिलिएशंस PBC, PCMA, PSMA वगैरह। लेट्स कम टू द प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो हमें जो रिपोर्ट करते हैं ओलियो केमिकल्स, क्लोरअल्कली कोटिंग वगैरह। ओलियो केमिकल्स में ये सब प्रोडक्ट्स अगर देखे जाए तो सोप नूडल्स हैं, स्टेरिक एसिड, ग्लिसरीन, डिस्टिल्ड फैटी एसिड एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। देन NICL के दूसरे प्रोडक्ट्स है क्लोरअल्कली को अगर नीचे जाए डाउन करें तो कास्टिक सोडा, लिक्विड क्लोरीन, CPW, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट है। इसके साथ साथ जो है NRSL के अगर प्रोडक्ट्स देखें तो वो कोटिंग, एमल्शन एंड पॉलिस्टर में रेजिन्स, एमल्शंस, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन्स ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देन टेक्सटाइल सेक्टर को हम सप्लाई कर रहे हैं साइजिंग, प्री ट्रीटमेंट रेजिन्स, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, ये सबके लिए रेजिन्स दे रहे हैं। देन ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, टेक्सटाइल, पेपर और डिटर्जेंट्स, तीनों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो कि NCCL निमर केमकोर्स लिमिटेड बना रही है, उसमें एडमिक्सचर, एपॉक्सी कोटिंग, फ्लोरिंग, रिपेयर मोटर्स वगैरह दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो NICL के एक बड़ा सेगमेंट है वो 3PM मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, जिसमें फर्स्ट है टॉयलेट सोप, एरोसोल, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलिंग, एंड देन होम केयर। अब इसके अंदर देखें तो टॉयलेट सोप में हम अपने सोप नूडल्स सेल करते हैं, इनको क्या नाम है, टॉयलेट जिनके ब्रांड हम बना रहे हैं, और फिर उन सोप नूडल्स को हम अपने प्लांट पे सोप में कन्वर्ट करके, रैप करके, बंडल करके उनके कस्टमर्स को डायरेक्ट, उनके डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स को डायरेक्ट बेचते हैं। देन एरोसोल में मुख्तलिफ किस्म के जो है डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे, एयर फ्रेशनर, इंसेक्टिसाइड वगैरह वगैरह। देन लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलिंग, इसमें शैम्पूज बन रहे हैं, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, लोशन, सॉफ्ट क्रीम, हैंड सैनिटाइजर्स। देन होम केयर में टॉयलेट क्लीनर है, बाथरूम क्लीनर, सरफेस क्लीनर, फैब्रिक ब्लीच, डिश बार एंड पाउडर। अब NEL रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस में टन की EPC सर्विसेज दे रही है, तो सोलर फाइनेंसिंग कर रही है, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस वगैरह। ये प्लांट एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसके पूरे साइकिल यहाँ पर देखना चाहे तो, लेकिन आप लोग ज्यादा फिगर्स में इंटरेस्टेड होंगे। लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट 2 इयर्स हमने तकरीबन 11 बिलियन की कैपिटलाइजेशन की है यहाँ पे, जिसमें नई नई चीजें आई, कास्टिक सोडा, CPW और पावर हाउस, एरोसोल की सेकंड लाइन, होम केयर प्रोडक्ट, होम केयर की लाइन, पर्सनल केयर की लाइन, और डिश वॉश, बार सोप, इसकी लाइन लगी है। यूटिलिटीज के हिसाब देखें तो यहाँ पे इस पावर हाउस लगने से पहले 7 मेगावाट के कैप्टिव पावर जनरेशन थे, 4.9 मेगावाट के इलेक्ट्रिसिटी वापडा के कनेक्शन थे। अब वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, पूरा हम अपने पावर हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों के पास गैस कनेक्शन पर। NRSL के पास 500 किलोवाट का सोलर पावर भी है, हम फुली कैटर हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट देखा है तो हमने NICL से तकरीबन इस साल 3 बिलियन के एक्सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 30 जून 2023। एक्सपोर्ट के पोटेंशियल सेंट्रल एशिया में खास के बहुत बहुत अच्छे हैं। अगर हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी देखें तो ओलियो केमिकल की कैपेसिटी है 140,000 मेट्रिक टन, क्लोर अल्कली जिसमें कास्टिक सोडा, CPW वगैरह, कास्टिक सोडा 40,000 है,
CPW 12,000 है, टॉयलेट सोप 80,000 मेट्रिक टन, एरोसोल 80 मिलियन कैंस, हेल्थ केयर होम केयर 50 मिलियन और पर्सनल केयर 15 मिलियन बॉटल। NRSL के पास 4 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, चारों की मुख्तलिफ कैपेसिटी है, सब मिला के तकरीबन 40,000 टन। हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ये नॉर्मली हम मेंटेन कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है। हमारी टोटल एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ जो है वो 2500 है, जिसमें डॉक्टर्स, PhDs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCA, MBA वगैरह वगैरह काफी है। ग्रॉस सेल को हम देखें तो ग्रॉस सेल ये सारी चीजें आपके पास पहले से मौजूद होगी, इसलिए इसमें ज्यादा इंटरनल कंट्रोल। कंपनी काफी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है और काफी कर चुके हैं, और काफी इसकी लोकेशन अगर देखा जाए तो लोकेशन बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ के पॉपुलेशन को एक्सेस करना बहुत आसान है। पाकिस्तान की 51-52% पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है, यहाँ काफी आसान है। यस सर। Are you done, Sajid साहब? या अच्छा, ये क्वेश्चन प्लीज। तो जिनको भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। सो ये पूछ रहे हैं आपकी ओलियो के लिए, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, हाउ मच palm oil is used per ton of soap noodles? 85% is palm oil. 85 tons per ton of soap noodles. ठीक है, Palm stearin, palm oil to be जी जी, a specific, palm stearin. palm stearin. So is there a difference between palm stearin and Yeah. बेसिकली वी कैन से कि फैटी मटेरियल्स जो हैं वो इसमें पाम स्टीरिन भी फॉल कर जाता है, पाम ऑयल भी फॉल कर जाता है, मिक्सचर होता है उसका, तो जो फैट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो palm oil and the palm stearin के प्राइसेस सिमिलर होती हैं या palm stearin is बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 10 से 15% का फर्क होगा, 10 से 15% का, मैक्सिमम। लेस देन 10%। लेस देन 10%? Less than 10%. अच्छा, less than मैंने 10%. 15% भी देखा। ठीक है, and what is the decline in volume sales or chemical and caustic soda? आपकी यूटिलाइजेशन क्या है for this 9 months, caustic की and ओलियो की? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% करने के लिए। देखिए, पहले 6 महीने में तो हमारी एक लाइन चल रही थी वो 60 टन की, राइट। दूसरे 60 टन तो अभी लास्ट क्वार्टर में हमने लगाया है, तब से हमारी तकरीबन 100% कैपेसिटी चल रहा है। फर्स्ट हाफ में जो आपका 60 टन पर डे थी वो भी 100% चल रही थी, और जब आपकी सेकंड आई कमीशन हुई तो उसके बाद आप 120 टन पर डे पे फुल्ली ऑपरेट कर रहे हैं। जी हाँ, तकरीबन। और वो जो आपकी अब इसमें मेजर कंजम्पशन हमारी अपनी ही है। जी जी जी, ओलियो के लिए यूज करें ना आप। अच्छा, इसी के अंदर ओलियो के लिए कितना कॉस्टिक सोडा चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन? पूरा लगता है मॉडल बनवा के छोड़ेंगे आप। ठीक है, मुझे पता ही है सारे सवाल अभी आने वाले हैं, बल्कि नीचे होंगे भी। 13-14%। 13%, ठीक है। एंड व्हाट वाज द यूटिलाइजेशन फॉर ओलियो प्लांट? ओलियो प्लांट की कितनी वो देखो परसेंट है या प्रोडक्शन व्हाटएवर? पिछले साल का मैंने हमारा 62% भरा, नो नहीं चला था, अभी भी तो 70 रह गया। 70% है, 65-70% के करीब अभी है 9 months, जी। 70% in 9 months, and this is higher or lower than the last year? हायर। Higher, na? Both caustic and oleo sales are up year on year, right? यस। And the major reason for that is exports, right? If I'm not wrong. एक्सपोर्ट्स भी हैं और दूसरी कैपेसिटी बढ़ना भी है, बिल्कुल। मल्टीपल रीजंस। अच्छा, आप caustic एक्सटर्नली बेच रहे हैं या पूरा अभी 100% इंटरनल कंजम्पशन है, या लेकिन बेच रहे हैं जी हाँ। एंड व्हाट अबाउट द रिमाइंडर इनएफिशिएंट कैपेसिटी दैट यू हैव अराउंड तकरीबन 20 से 30,000 टन की जो आपने भी बंद रखी हुई है, वो जो इनएफिशिएंट लाइन है उस पे भी एक्सपोर्ट्स वायबल है या उस पे एक्सपोर्ट्स वायबल नहीं होती हैं? अभी एक्सपोर्ट वायबल नहीं है, उसको हम देख रहे हैं। अगर आपको उसको वापस कंपेरेटिव बनाना है तो उस पे कितना बड़ा कैपेक्स लगेगा या कितना टाइम लगेगा उसको? अब वही ये कर रहे हैं कि उसको टेक्नोलॉजी थोड़ा चेंज करवा के किया जाए। अब वो एस्टिमेटेड कैपेक्स कितना? नहीं, उसको हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कंपनी से बात कर रहे हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी दें, आप इसको चेंज करें इसकी। ठीक है। एंड अभी इतिहाद वालों ने बताया कि दैट द प्राइस ऑफ caustic in the market is 140,000 rupees in the north. You are selling at the same price? Of course. And what about the export price of oleo? एक्सपोर्ट प्राइस भी हम लोग एक्स फैक्ट्री सेल करते हैं जो कि तकरीबन यही होती है, जो लोकल प्राइस से लोकल भी हम जो कर रहे हैं ना उसमें भी यही है, हम एक्स फैक्ट्री के हिसाब से हम बेच रहे हैं। अच्छा, देखिए ये सोप नूडल्स की प्राइस कितनी है? 325 से 350 के दरमियान। $325 per ton? नहीं, 325 पर केजी रुपीज। हाँ, या और 325,000 पर टन। ठीक है। और एक्सपोर्ट आई गेस इज राउंड अबाउट $1,000, $990 तकरीबन ऐसे ही। CFR उज्बेकिस्तान 1100 ऐसे ही। एंड दिस इज CFR उज्बेकिस्तान या FOB है आपकी? CNF है। एंड अभी आपकी फैक्ट्री गेट टू उज्बेकिस्तान बॉर्डर फ्रेट कितना पड़ता है? ये फ्रेट हो जाता है तकरीबन ₹1,00,000, $150 पर टन है। इज द फ्रेट। तो आपके रियलाइज्ड प्राइसेस आर अराउंड अबाउट इन द रेंज ऑफ 850 to 950 फैक्ट्री की है। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली देखिए हम एक मिनट, हम सिर्फ निमर जो है ना LLC को, हमारी अपनी कंपनी है, उसको हम डिलीवर्ड दे रहे हैं, बाकी सबको एक फैक्ट्री दे रहे हैं। ठीक है। तो बाकी सबको आप
चार्ज ही 950 कर रहे हैं और बाकी 950 के 1000 प्लस 1010 25 जो भी है उस हिसाब से हम कर रहे हैं, लेकिन अपनी कंपनी को सिर्फ डिलीवर्ड दे रहे हैं, लिहाजा उसमें इतना टेंशन नहीं है, जाके भी वापस आना है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपका पावर प्लांट को जो ऑपरेशंस आए हैं उससे कितनी सेविंग्स आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर रनिंग ऑन ग्रिड, राइट? आप ग्रिड पे चल रहे थे या अपने कैप्टिव जनरेशन यूज देखिए कर रहे थे गैस? मल्टीपल मैंने कहा मल्टीपल, अभी आपको बताया था कि 4.9 मेगावाट के जो है 4.9 मेगावाट का वापडा का था और 7 मेगावाट गैस। आप दोनों फुल्ली यूटिलाइज कर रहे थे पहले? RLNG दोनों फुली यूटिलाइज कर रहे थे। अब आप उसको पूरे को रिप्लेस कर देंगे विद कोल? कर दिया। सिर्फ कोल नहीं है, ये राइस हस्क है, कॉर्न कॉब है, ये सब मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। 70% कोल है, बाकी है। चाहे कोल कौन सा यूज कर रहे हैं आप? कोल अब हम ज्यादातर तो सिंध से मंगवा रहे हैं, आपके पड़ोस से। आप जंपीर यूज कर रहे हैं इसका मतलब? अफगान से, अफगानी तो बहुत थोड़े से, आप जंपीर ज्यादा इस्तेमाल, बलूचिस्तान जंपीर। हाँ जी हाँ। जंपीर तो 18,000 रुपए पर टन कोयला है, लेकिन उसका सल्फर इज राउंड अबाउट 2.5% से लेकर 4.5% तक। तो आपका प्लांट इंड्योर कर लेता है इतना हाई सल्फर? ये मिक्स करते हैं ना, मिक्स करते हैं 100%। क्योंकि पहली चीज तो ये कि 70% और 30% किया। इस 70% में भी सर्टेन ये होगा, सर्टेन वो मिक्स करेगा। अच्छा, तो बलूचिस्तान का भी है, अफगानिस्तान का भी है। लोकल कोल तो जितना भी है, बलूचिस्तान वाला भी तकरीबन 3-3.5% सल्फर वाला है। तो अगर 50-50 चला रहे हैं तो इट मेक सेंस। और तो ये बायोमास आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कराची के अंदर पोल्ट्री वेस्ट इज लाइक 6,500 रुपीज पर टन डिलीवर्ड, तो आपके यहाँ पे बायोमास इज कॉस्ट यू? देखिए हम पोल्ट्री इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम तो इस्तेमाल राइस हस्क इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने का पड़ रहा है आपको? और वो भी तकरीबन एक प्राइस होती है 22-23 22-23 रुपए। जी हाँ। इसके बिजली की कॉस्ट की बात करें या पर केजी ऑफ राइस? पर केजी है राइस। लेकिन ये आपको ज्यादा महंगा नहीं पड़ उसकी रहा होगा? जीसीबी अच्छी होती है। नहीं जीसीबी अच्छी होती है। राइस हस्क की जीसीबी इज राउंड अबाउट 4,000 ना? हाँ बिल्कुल, 4,400 इस तरह से, लेकिन अगर जीसीबी देखें तो उस हिसाब से ठीक हो जाता है। एंड टोटल बेसिस पे अभी आपकी वेटेड एवरेज करंट कॉस्ट क्या आती है ऑफ ग्रिड एंड RLNG, अगर आप अभी यूज कर रहे होते तो? ये होती 39 का था। ये पावर की। हाँ पावर की 30 नहीं पहले नहीं, अगर अभी हम ये दोनों इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड और गैस दोनों, तकरीबन 39 से 40 के दरमियान हो। आजकल तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आज का रेटिंग 40। हाँ ठीक है। There is another question कि आप एरोसोल के आपने एक्सपेंशन कर लिया बट यू वर ऑलरेडी रनिंग एट अ वेरी लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड सच बिग एक्सपेंशन? देखिए हमने किया है और कुछ लोगों को हमने बना के दिया है, अब वो अपनी उसकी शेल्फ लाइफ चेक कर रहे हैं। जाहिर है मल्टीनेशनल्स को उनके अपने अपने तरीके होते हैं, पहले हमसे बनवा के उसके अपने पेरेंट कंपनी वहां भेजेंगे, वहां शेल्फ लाइफ चेक करेंगे, तो टाइम लगता है इसमें। तो अभी करंट यूटिलाइजेशन क्या है एरोसोल प्लांट की? अभी तो अभी तो बहुत काम है। अभी तो थैंक्स टू स्टेट बैंक एंड गवर्नमेंट एलसी नहीं खुल रही है अच्छा, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। देखिए हमारे पास ऑर्डर्स तो हैं, लेकिन जिन्हें रॉ मटेरियल देना है या पैकिंग मटेरियल देना है वो उन्हें इंपोर्ट करके देना है, वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मसला हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान में जो लोग फेस कर रहे हैं। जैसे अगर ये एलसी रिस्ट्रिक्शंस ईज ऑफ हो जाती हैं तो व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैन यू लुक एट? तो फौरी तौर पे हम 60% के करीब जा सकते हैं। 60%? एंड व्हाट इज द मार्जिन्स लाइक? सर्विस बेस्ड मॉडल है ये सर्विस बेस्ड है ना, इसमें मार्जिन नहीं है, सारे रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल सारे वही दे रहे होते हैं। ठीक है, तो टोलिंग फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं आप पर कैन? ये तो मुश्किल सवाल है एक बड़ी सी रेंज बता दें जो सेंस बना है। चलिए 100-200 कहते हैं 100-200 रुपए पर कैन? अब ये कहते हैं कि तो बड़ी रेंज का आप कह रहे हैं, 15-20 रुपए, 15 से 20 में। अभी डिपेंड करता है ना कौन सा कैन बना रहा है, हर कैन के अलग अलग किस कैपेसिटी का, अगर 50 ml का अलग होगा, 1000 ml का अलग होगा। बिल्कुल, बट ये स्टैंडर्डाइज आपने बताया, जो आपकी कैपेसिटी का स्टैंडर्डाइज है उसी भी आपने बताया। एंड आई थिंक व्हाट इज योर फ्यूल एंड पावर रिक्वायरमेंट एंड हाउ इज इट मेट? क्या कि 20 मेगावाट के हमारा पावर प्लांट है, उससे पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तकरीबन 16 मेगावाट की रिक्वायरमेंट, 16-16.5। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ योर रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड? ये मुश्किल सवाल है, ये हमारे तकरीबन 60 to 65% रॉ मटेरियल। अब रेशियो थोड़ा सा कम हो गया है कास्टिक की वजह से। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि कास्टिक में पावर इस्तेमाल होता है, पावर के लिए हाँ कोल भी तो लोकल है। ठीक है। और आपका मेजर कॉस्ट ड्राइवर्स क्या क्या हैं? ये तो आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं अभी क्योंकि सवाल आया था तो मैंने पूछ लिया। ड्राइवर्स कम कॉस्ट है। ज्यादा इनपुट कॉस्ट हाँ ऑयल ही है, देन कोल है और पावर है। ऑयल सबसे बड़ी कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है, अगर आप उठा के देखें तो ये दो कॉस्ट सबसे बड़ी होगी, प्लस पावर। लास्ट ब्रीफिंग वाज इत्तेहाद, राइट? तो उन्होंने एक चीज बताई, तो आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू एज वेल। आप लोग अभी व्हाट वर यू डूइंग विद योर क्लोरीन? जो आपके प्रोसेस में से क्लोरीन निकल रहा था, वर यू न्यूट्रलाइजिंग इट एंड
disposing it off? नहीं देखिए, हम लिक्विड क्लोरीन हम क्लोरीन को जो है सेल कर रहे थे थोड़ा सा। अब जो है उसको पूरा ये कर रहे हैं कि अब यहाँ से निकला, प्लास्टिक से निकला क्लोरीन से फिर आगे उसको लिक्विड क्लोरीन को फिर CPW में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लिक्विड क्लोरीन की पैराफिन कैपेसिटी अभी आई है ना आपके पास, इससे पहले जी हाँ, थी आपके पास? बहुत थोड़ी सी थी, नाउनिंग बराबर थी। तो बाकी क्लोरीन का आप क्या कर रहे थे जो आपके पास प्रोसेस निकल रहा था? हाइपोक्लोराइड बना रहा था ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसमें मार्जिन कम होता है एज कम्पेयर टू। ना जाहिर है उसको डिस्पोज ऑफ तो करना है ना किसी न किसी ग्रुप में, और तो ये मार्जिन ना कुछ नहीं होता उसको। क्लोरीनेटेड पैराफिन वैक्स की प्राइसेस क्या है इन द लोकल मार्केट एंड एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट तो हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं। ये हम वाहिद अभी है जो पाकिस्तान बना रहे हैं, और ये 350 कितना, 350 करीबन। इसकी इंटरनेशनल प्राइस में बता रहे हैं अभी तक। लोकल प्राइस बता रहा हूँ, लोकल प्राइस जो अभी कर रहा है 350 के आसपास होगी पर केजी। 350 पर केजी। ठीक है, और इसकी एक्सपोर्ट मार्केट है टू इन उज्बेकिस्तान या मे बी? उज्बेकिस्तान में है, सेंट्रल एशिया में है। इसकी तो लोकल डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन लोकल डिमांड इतनी है कि हम पूरी नहीं कर सकते अभी, खास कर जब इंपोर्ट पे पाबंदी है तो वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी कॉस्ट ड्राइवर्स लिक्विड क्लोरीन ऑफ कोर्स इज योर ओन, व्हाट अबाउट अदर प्रोडक्ट? पैराफिन वैक्स इंपोर्टेड रॉ मटेरियल होता है। एंड वो कितने का होता है पर टन? ऑलमोस्ट इसकी तो 1400 चल रही है प्राइस इन डॉलर। CNF $1,300 to $1,400। And how much of it is used per ton of CPW? 50%, 50-51% इस्तेमाल होता है। है। ये ग्रेड एक्चुअली 50-51% नॉर्मली इस्तेमाल होता है। 51% is paraffin wax and 50% is liquid chlorine. जा बाकी पानी conversion cost is power. जा Power intensive है ये प्रोसेस? नहीं, कुछ नहीं है। पावर इसमें इस्तेमाल बहुत थोड़ा सा, 20-30 किलोवाट्स बहुत है। एंड सवाल ये एक है कि लास्ट क्वार्टर आपके अनयूजुअली हाई मार्जिन थे, तो आर दीस मार्जिन सस्टेनेबल और उसकी वजह क्या थी? तो जाहिर है कि देखिए लास्ट क्वार्टर में हमारे 2 प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, कोल एंड ठीक है, पावर और प्लास्टिक। CPW का भी थोड़ा सा था, तो वो उसके असरात थे। दूसरा ये कि पिछले 6 महीने के खराब होने की वजह ये थी कि अगर आपको याद हो लास्ट ईयर मार्च वगैरह में इंडोनेशिया ने पाबंदी लगा दी थी कोल के एक्सपोर्ट पे कुछ दिनों के लिए जी। उसके प्रेशर में आके हम लोगों ने एक वक्त में डबल, यानी कि इंडोनेशिया से एलसी खुली हुई थी, हमने मलेशिया से भी इंपोर्ट कर लिया था और उसका प्राइस हाई थी जी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है फर्स्ट 6 मंथ्स में जो है मार्जिन बहुत ही स्क्वीज थे। अभी भी उसकी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री आपके पास अभी भी इन हैंड है या वो सारी वाइप हो गई? नहीं, वो निकल चुकी, तभी तो पिछला क्वार्टर अच्छा गुजरा। और फिर वक्त ये पाम स्टीयरिंग की प्राइसेस क्या चल रही होंगी एक्सपोर्ट? 900 से कितना 952,000 CNF कराची FOB 950 है, 950 FOB मलेशिया या इंडोनेशिया जो भी है। और फ्रेट इज $30, 35 एंड उस पे कोई ड्यूटीज है? नहीं, कोई ड्यूटी। और सेम फॉर पैराफिन वैक्स, नो ड्यूटीज? पैराफिन वैक्स पे भी नहीं है कितना अराउंड बट टोटल 7%। हाँ, ड्यूटी नहीं है। और CPW पे आपको ड्यूटी कवर मिलता? नहीं, देखिए CPW पे ड्यूटी कवर एक्सप्लेन करेंगे ड्यूटी को। फिनिश प्रोडक्ट पे इंपोर्ट पे ड्यूटीज हैं CPW की? बिल्कुल है वो मैं 11 या 12% है। 11+2 की कैटेगरी में। ठीक है। अच्छा, मैं एक ब्रॉडर सवाल पूछना चाह रहा था कि आपसे कि आपने अभी अपनी एक सब्सिडरी बनाई है wholly owned in Uzbekistan, right? Of course you want to establish yourself as a exporter किसने Pakistan as well, और लोकली भी वहां आपको किसने कहा बना ली है? क्या आपने अभी से भेजना शुरू कर दिया? मार्च में आपकी पहली कंसाइनमेंट गई थी, नॉट जस्ट फ्रॉम यू बट फ्रॉम निमिर केमकोट्स एज वेल, दोनों ने एक्सपोर्ट किया था अपना, ठीक है? हाँ, तो अब आप अपने सारी ग्रुप कंपनीज की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको सेल करेंगे एंड देन वो फिर एक और फर्दर मार्जिन रख के वहां पे लोकल डीलर्स को सेल करेंगे, राइट? यू आर आल्सो ट्राइंग टू कैप्चर द लोकल मार्जिन ऑफ उज्बेकिस्तान। इसमें सिर्फ ग्रुप कंपनीज के प्रोडक्ट्स में आप वो कंपनी डील करेगी या दे कैन इंपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ केमिकल? दे कैन इंपोर्ट एनीथिंग। हम यहाँ से जो भी देखेंगे हम वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हमें जिस चीज की भी वहाँ मार्केट नजर आएगी और जो यहाँ अवेलेबल और राइट प्राइस पे वो हम सेल करेंगे। तो आप इंडेंट लेकिन इनिशियली इनिशियली जो है हम सिर्फ एनिमल ग्रुप के प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लोकली सेल करने के मार्जिन राउंड अबाउट कितना है? वो देखिए वहाँ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 से 12% मिल जाए तो बुरा नहीं है।
और फॉरेक्स में आएगा, तो फिर हम अभी फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट जो है अपनी पूरी कर सकेंगे थोड़ी सी। बिल्कुल। एंड देयर इज अ क्वेश्चन कि एक्सपोर्ट सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ योर टॉप लाइन कितनी है और टॉप प्रोडक्ट्स क्या हैं एक्सपोर्ट्स के? देखिए अभी तो बहुत कम है, अगर साल के देखें तो 13.50 6%। 6% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन। अभी शुरू किया है, बिल्कुल और सिर्फ टॉप 6%। प्रोडक्ट? जी, टॉप टॉप प्रोडक्ट प्रोडक्ट नूडल्स, नूडल पाम नूडल आपका है, पाम जो ब्राइट। फ्लैगशिप या पाम ब्राइट है ना? या एंड यू आर आल्सो एक्सपोर्टिंग कॉस्टिक एज वेल, फ्लेक्स? कॉस्टिंग थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा किया है। आपके आप यू ओनली मेक लिक्विड कॉस्टिक और यू आल्सो हैव अ फ्लेकर प्लांट? हमारे पास फ्लेकर प्लांट नहीं है, फ्लेकर लिक्विड नहीं। बना। एंड डू यू प्लान टू इंस्टॉल इट? पार्डन? डू यू प्लान टू इंस्टॉल अ फ्लेकर प्लांट? अभी तो नहीं है, अभी अपने पाँव पे सही तरीके से खड़े होना चाह रहे हैं, ताकि इतनी भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद। इफेक्टिव अभी आपकी कॉस्ट क्या पड़ रही है पावर प्रोडक्शन की ऑन द न्यू कैपिटल प्लांट? करीबन 27 से 30 के दरमियान आ रही है। 22 से 30, इवन दो यू यूजिंग जंपीर? या जंभीर अकेले तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड दिस इज जस्ट द वेरिएबल कॉस्ट? नो, टोटल इसमें आपने कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी डाली हुई है? हाँ, फिक्स कॉस्ट भी है। एक मिनट, नहीं फिक्स कॉस्ट के साथ 35 करीब आ जाएगी ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट है ना? ये वेरिएबल कॉस्ट, हाँ मैं ऊपर देख रहा था। And what about the competition in the northern market? Because of course, Sitara is also a big player both in terms of caustic and soap noodles. तो कोई क्योंकि देखिए historically caustic में देखिए सतारा बहुत बड़ा प्लेयर है कास्टिक में, उससे हमारा कंपटीशन ही नहीं है ना। देखिए हमारे पास तो थोड़ी सा है, अगर 20-21 हजार टन साल के बेचना है मैक्सिमम कास्टिक है, तो ज्यादा कंपटीशन में हम पड़ेंगे ही नहीं। जहां तक इसका ताल्लुक है सोप नूडल का, सोप नूडल के कैपेसिटी में हम 30-32 हजार टन, ठीक है। तो मार्केट भी तो ग्रो कर रही है, जाहिर है कि ग्रोथ का रेट क्या है ये अलग बात है, लेकिन मार्केट ग्रो तो कर रही है। soap noodle का वैसे टोटल मार्केट साइज है कितना? ये तकरीबन 1.5 लाख टन हो। 1.5 लाख। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज भी काफी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का तकरीबन होगा 1,20,000 1,30,000 टन ऑर्गेनाइज सेक्टर। और आप अनऑर्गेनाइज को नहीं बेचते? आप अनऑर्गेनाइज जो डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स हैं उनको तो आप बेचते ही है ना? देखिए मार्केट में हम बेचते हैं, लेकिन वो टोटल का हार्डली जो 10% है। So, और आप ऑफ कोर्स यू आर प्रोवाइडिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट सर्विस एज वेल, कि आप पैकेज भी करके देते हैं सोप बना के पूरा। तो डू यू प्लान इन फ्यूचर टू लॉन्च योर ओन सोप ब्रांड? यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। भाई सोप एक के लिए बना रहे हैं, दूसरे के लिए हम भी ये कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अपने लिए भी, क्योंकि हम डीलर को देते हैं, डीलर को सेल करते हैं सोप नूडल। अब डीलर आगे कहाँ कहाँ सेल करता है हमें नहीं पता पूरा, वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज जहाँ पे अच्छी प्राइस मिलती है वो बेचता है। व्हाट अबाउट द होम केयर सेगमेंट, मतलब उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं ब्रॉडली? आप और क्या क्या ऐड करने वाले हैं और उस पे मार्जिन्स क्या होते हैं या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होम कितनी केयर है? में अभी कौन कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं? रॉबिन ब्लू। देखिए यहाँ इस्तेमाल किया हमने होम केयर में, अगर देखा जाए तो हार्पिक से स्टार्ट किया था, हार्पिक रैकेट का। उसके बाद फिर यूनिलीवर है, यूनिलीवर की प्रोडक्ट बनाया हमने, रॉबिन ब्लू, मुख्तलिफ उनके भी हार्पिक के दूसरे था ना। जी, ब्लीच है, बाथरूम क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर हाँ, है, ये सारे। फैब्रिक व्हाइटनर है। आप और इनकी ये वक्त के formulation भी साथ साथ बनाते ये हैं? जे आप इनकी pardon? फॉर्मुलेशन भी बनाते हैं या जस्ट सिर्फ पैकिंग करते हैं इनकी, मतलब फिलिंग करते हैं? नहीं, फॉर्मेशन जाहिर है कि वो हमें पूरा उसका रेसिपी देते हैं। इट्स लाइक एसएफएल और एरोसोल जी मॉडल। हाँ, जिस तरह से एसएफएल के लिए सॉफ्ट फिनिशिंग लाइन के लिए जो हम करते हैं ना पूरा, उसी तरह से ये भी होता है। ठीक है। अलग अलग रॉ मटेरियल देते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन होती है, हम तो सिर्फ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपकी टॉप लाइन के अंदर इस पूरे सेगमेंट का, होम केयर सेगमेंट? होम केयर सेगमेंट का तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी कुछ भी नहीं है। जाहिर है कि अभी तो मुख्तलिफ चीजें ये होती है, इसको शुरू होने में भी कम से कम 1.5 साल लग जाता है पूरा, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेशन ले। अब जैसे मॉर्टिन हमने शुरू किया था एक 1.5 साल पहले। मॉर्टिन के सिर्फ 3 या 4 प्लांट है वर्ल्ड में। अब हमारे पास वो एक मॉर्टिन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम इनके मुख्तलिफ कंट्रीज में। So what about the projections in terms of home care and aerosol? इनमें आपकी नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन क्या है? How much do you think that it will contribute to your top line? ये तो सब डिपेंड करता है कि आप हालात कैसे रहते हैं। तो broadly मतलब अच्छा रहेगा, काफी अच्छा ग्रोथ, हम रोबस्ट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। in rupee terms कितनी हो राउंड अबाउट? ये मेरे को तो नहीं पता अभी, हम तो कि जैसे कंज्यूमर मार्केट ग्रो करेगी मल्टीनेशनल के साथ ये भी ग्रो कर देगा। ठीक है। अब एंड इसके लिए आपको यूनिलीवर और रैकेट के आंसर देखने होंगे। कि उनको बोले अपनी प्रोडक्ट ग्रो कराएं ताकि आप ग्रोथ करें साथ। जी, And मेन what जो about है the इसमें ये दो। जी जी and what about the margin outlook? Do you see margins expanding further because of LC restrictions या the margins have देखिए reached एलसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मार्जिन तो एक्सपेंड करेंगे, और करेंगे अब? जाहिर है जितना गैप आएगा बढ़ेगा मार्जिन। ठीक है।
और NRSL मतलब निमिर रेजिन्स, उसके जो शुक्र है प्रोडक्ट्स वहां पर भी आ गए हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जी। बिग चंक कम्स फ्रॉम NICL, राइट? तो जी NRSL के अंदर व्हाट इज द न्यू डेवलपिंग स्टोरी, मतलब आर यू डूइंग समथिंग न्यू इन इट? देखिए, कुछ कर रहे हैं, इसी की कैपेसिटी थोड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। ये ऐसे देखें जाए तो इसमें बहुत सारी जेनरिक चीजें होती हैं, जेनरिक चीजों में तो फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। स्पेशलाइज्ड भी हम कर रहे हैं, इसको स्पेशलाइज करके कर रहे हैं, लेकिन काफी चीजें इसमें जो है वो कॉमन बहुत सारे सप्लायर्स हैं। अच्छा, एक चीज थी जो आर्क्रोमा वालों ने बताई थी, आई थिंक दैट NRSL इज आल्सो मेकिंग इट अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन, एंड तो जी। उनका उन्होंने बताया था लाइक $10 मिलियन की टोटल मार्केट है पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ सेल्स, and they hold less than 10% market share. So what about NRSL? How much market share does NRSL have? एनआरएसएल के पास भी लेस देन 10% है। बहुत सारे इसके प्लेयर्स हैं, इवन इंपोर्ट भी हो रहे हैं। अच्छा, तो इंपोर्ट इज द मेजर चंक या जो लोकल छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मेजर चंक है? लोकल छोटे छोटे बहुत सारे हमारे यहाँ से छोड़ के जो लोग गए हैं या मुख्तलिफ कंपनी छोड़ के उन्होंने अपना अपना काम किया हुआ है। तो और ये इसी का है अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन का, but they were very hopeful that this market is going to grow at a very high pace, but I don't think you seem very optimistic about it. आई एम नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक। अल्लाह करे कि ऐसा हो। NRSL क्वालिटी की वजह जी, से जो quality। क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, क्वालिटी की वजह से हमारी तरफ ज्यादा आते हैं, अदरवाइज दूसरे लोग भी बना रहे हैं। आजकल जैसे छोटे प्लेयर हैं, उनको मसला हो रहा है, तो आजकल जो है छोटे प्लेयर्स को फाइनेंसिंग में मसला हो रहा है, इम्पोर्ट में मसला हो रहा है, बहुत सारे दूसरे मसला, इसलिए जो उसका फायदा हमें होने वाला है। बिल्कुल। NRSL का सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर प्रोडक्ट कौन सा है? बताओ। कोटिंग, कोटिंग सी कोटिंग है मटेरियल Coating जो है। अल्केट रेसिन्स, एल्केट रेजिन्स। Alkyd resin। ये सारे पेंट मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं। हाँ, ठीक है, एंड एल्केट रेजिन जो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है और टॉप लाइन के अंदर? टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू में एल्केट रेजिन कितना सीपी का निकाला है? सीपी का हाँ। ये ऑलमोस्ट 40%। 40% है टॉप लाइन। अच्छा, और NRSL के कॉस्ट ड्राइवर सबसे बड़े कौन से, क्योंकि इसकी तो प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं कि ट्रैक करना इज मच हार्डर, तो टॉप रॉ थ्री मटेरियल रॉ मटेरियल में कोई की रॉ मटेरियल है? मोनोमर्स हैं लाइक विनाइल एसिड मोनोमर, ज़ाइलिन, वैम, एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल। तो एडिबल इज नॉट दैट पाम ऑयल। नो नॉट ऑल। ठीक है, कोकोनट ऑयल भी, सनफ्लावर ऑयल को, सनफ्लावर कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल दिस इज द कोटिंग पार्ट, मोस्टली। राइट? या और ये टेक्सटाइल्स के अंदर आप क्या बना रहे हैं सबसे बड़ा? ये टेक्सटाइल में कौन सा? टेक्सटाइल में ऑप्टिकल ब्राइटनर्स हैं, देन प्रिंटिंग बाइंडर्स हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ केमिकल्स हैं रिगार्डिंग द केमिस्ट्री, प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग। अच्छा, अब गोइंग फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है, बल्कि लेट्स टेक दैट क्वेश्चन फर्स्ट। लास्ट क्वार्टर ऑफ कोर्स आपने एक अपनी बुक के अंदर भी लिखा था कि हमने अनयूजुअली हाई प्राइसेस चार्ज किए हैं बिकॉज ऑफ LC रिस्ट्रिक्शंस। NRSL ने खुद ही अपनी बुक में लिखा था। तो सही। हाँ, तो वो जून क्वार्टर में भी हैज दिस ट्रेंड कंटिन्यूड? अब नॉर्मलाइज हो गए हैं प्राइसेस? अनटिल अनलेस पॉकेट जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती ना, सब कुछ चलता रहेगा। देखिए, Volumes- दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे गई है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस नीचे गई है, जिसके इफेक्ट आएगा, अदरवाइज तो वैसे ही चलता रहेगा बाकी चीजें। और आपको सोर्सिंग में उसमें काफी इशू आ रहे थे NRSL के लिए, जाहिर है उसकी वजह से वॉल्यूम्स इफेक्ट हुए हैं आपके? वॉल्यूम तकरीबन वही रहे हैं, 5-7% नीचे गए, लेकिन हमने अचीव कर लिया था। और जो वैल्यू में ग्रोथ आया बेसिकली प्राइसिंग की वजह से, प्राइस की वजह से आया। अभी भी इस क्वार्टर में अभी भी प्राइसिंग प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं ओवर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स? जी हाँ। अच्छा, अभी तक आपने जितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए थे जो 2018-19 से अनाउंस किए हुए थे, दे हैव ऑल कमीशन्ड नाउ। जी, व्हाट्स नेक्स्ट? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो अपने पैर को जमाना है, मैंने कहा। स्ट्रेटेजिकली हाँ, वेयर डू यू वांट टू हेड? जाहिर है मुख्तलिफ चीजें हम लोग देख रहे हैं। वो मार्केट पे जो लोग होते हैं वो देखते ही रहते हैं कि शायद कहाँ बात बनती है, ये चीजें देख रहे हैं हम। इसी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री को देखते हैं, अपर स्ट्रीम को देखेंगे कहाँ। बेटा, एफिशिएंसी अब आप इन प्रोजेक्ट्स में ला सकते थे, वो आप ले आए हैं सारी एफिशिएंसीज। अभी भी फुल इम्पैक्ट अभी आना है, वो आएगा अगले साल जुलाई में। और एनी revenue growth targets for the next 3 years या volumetric targets, कितनी परसेंट से you think that you will be able to grow comfortably? देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 15% टॉप लाइन तो ग्रो करेगी कम से कम। और उसमें से वॉल्यूमेट्रिक कितना होगा? क्योंकि ऑफ कोर्स मेजॉरिटी वरना प्राइसिंग टर्म्स में हो तो वो जो किया हुआ उसमें वॉल्यूम 10 तो करना, वो तो हम 5% लेते हैं, जिसमें हमें से लेता है 5% जो है वॉल्यूम है, और बाकी 10-11% प्राइस है। ठीक है।
और ओलियो में आपके पास कोई और टेक्नोलॉजी या एनी फर्दर डाउनस्ट्रीम कोई इनोवेशन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं गोइंग डाउन द रोड, मतलब वहां पे कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, तो उसको और एक्सप्लोर किया जाए, या वो एक मैच्योर सेगमेंट है? काफी हद तक मैच्योर है। अब हम आस पास में देख रहे हैं एक्चुअली, जो यूनिलीवर और काइजर ये सब चाह रहे हैं कि हाँ उनका काम हम करें, वो काम बढ़ेगा। तो आप अब मेजोरिटी फिलहाल आप टोलिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे कि इट्स अ रेंटल बिजनेस? हाँ, वो काम जाहिर है कि जब ये काम करवाएंगे दूसरे काम भी करवाएंगे ना। हाँ, तो यू आर ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशनशिप्स थ्रू टोलिंग। जी हाँ, अंडर वन रूफ सारी जो है सर्विसेज दे रहे हैं। अब उनके लिए हम जो है स्टॉक भी रखे हुए होते हैं यहाँ पे, सारी चीजें वेयर हाउसिंग फैसिलिटी उनको पूरी दी हुई है अपने पास। ठीक है, आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर डन। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू आप। if I get any other further questions from people, I'll राइट, contact you directly. ठीक है। ठीक है, and I यू आर hope ऑलवेज that the वेलकम। company keeps on growing. सही है, और सारे पार्टिसिपेंट्स के भी बहुत बहुत शुक्रिया। If you want, and you can give the closing remark. थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हमें मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स के सवाल का जवाब दे सकूं, और इंशाल्लाह फिर आइंदा जब भी जरूरत हो मैं अवेलेबल होऊंगा इंशाल्लाह। ठीक आपको है, जब भी जरूरत हो हम भी थैंक यू। available हैं। Thank you. चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।